नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन की तरफ से आपको मैं कन्वे करूँगी। ये जनरल मैसेजेस हैं, हो सकता है हर मैसेज आपके लिए ना हो, जितना आपके लिए हो उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी भी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको ये बात बोलता भी है, तब आपको लगता होगा या फिर आपने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। जब आप इसको सुनोगे आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो उनसे यही बोलता रहता है हमेशा, या फिर आप उनसे ये चीज़ें बोलना चाहते हैं। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। और आपको एक ऐसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा जिसका आंसर आप यस नो में जानना चाहते हो, तो उसको भी आप सोच के रखिए। जब मैं ये मैसेजेस रीड करना हो जाएगा मेरा, तब मैं यस नो वाला कार्ड निकालूंगी और आपका यस नो का आंसर मैं दूंगी। ये आपको सोच के रखना है। और अंत में मैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है उसको भी मैं पढ़ूंगी। देख लेते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। ये आपसे आपकी दिल की गहराई में जाके सोचने के लिए बोल रहा है कि जो आप फील कर रहे हो, सच में आप क्या फील कर रहे हो अभी इनके प्यार, तो यही सच्चा है, यही सच है। ये आपसे कहना चाहते हैं जो आप फील कर रहे हो डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो, आप जानते हो इसका आंसर क्या है। अगर आप इन पर कोई ब्लेम दे रहे हो, अगर आप इनको संदेह कर रहे हो कि अरे आप मुझसे प्यार नहीं करते, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल की गहराई में जाके सच का पता चलेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और इसका आंसर क्या है ये आपको पता है। डू फील राइट, आप सही चीज़ों को फील करोगे। जैसे हम बोलते हैं आँख बंद करके आपको क्या दिखाई दे रहा है, वैसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए। आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या ये आपसे प्यार करते हैं? तो करते हैं। देख लेते हैं नंबर 2। ट्रू फीलिंग्स, योर पैशन इंडिकेट्स। ट्रू फीलिंग्स आपके लिए जो सच्चा जो फीलिंग्स है, जो अनुभूति है, जो अनुभव है, ये आपके लिए पैशन ही है। ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, एक पैशनेट लव को ये फील कर रहे हैं आपके लिए। और जो ये पैशन है, जो लव है, जो इमेजिनेशन है उनका, ये ट्रू है। ये कोई मतलब दिखावा नहीं है, ट्रू फीलिंग्स है। ट्रू फीलिंग्स का कार्ड आया है। अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है तो ट्रू फीलिंग्स है। ये बोलना चाहते हैं कि आपके लिए उनका जो फीलिंग्स है वो ट्रू फीलिंग्स है, ये कोई दिखावा नहीं है। पहले ही उन्होंने कहा कि आपको अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए, आपको क्या महसूस हो रहा है। इनका प्यार अगर महसूस हो रहा है तो ये सही में आपसे प्यार करते हैं। देख लेते हैं। मुझे लगता है आप लोगों में कुछ खटपट चल रहा है। देख लेते हैं नंबर 3 ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। और सच में आप मन में उस यस नो को सोच के रखिए जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, हाँ खटपट तो चल रही है भाई। न्यू बिगिनिंग है, न्यू एडवेंचर wait for you, embrace it all the life your dreams possibilities come true। ये नए शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक एडवेंचर को फील करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि नई शुरुआत नया प्यार, मतलब नए जो रोमांस के जो नए तरीके, ये आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। कहीं घूमने जाना, एडवेंचर करना, और आपको ये सारा चीज़ अपने लाइफ में देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। ये आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ नया हो, नई शुरुआत हो सकता है प्रॉब्लम चल रहा है तो उस प्रॉब्लम को भूलने के लिए कहीं आपको घूमने ले जा सकते हैं, कहीं घूमने जाना प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं कैंडल लाइट डिनर, कुछ भी जो होता है प्यार में, मुझे उतना पता नहीं है। तो ये आपके लिए वो कुछ नया एडवेंचर को क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके लिए वेट कर रहा है। ये बोल रहा है कि आपके लिए वेट कर रहा है और आपको ये इम्बैरेंस फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपका ड्रीम्स जो है, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, वो आपके सामने दिखाई देगा कि आपका सपना सच हो रहा है। अरे मैंने तो ऐसा सोचा था, कभी मेरे लाइफ में ऐसा हो, कभी हम डिनर में जाए, कहीं एडवेंचर में जाए, कहीं घूमने जाए, तो ये सब कुछ ये करने के लिए राजी है और करने की कोशिश भी कर रहा है। देख लेते हैं, हो सकता है ये आप भी उनसे कहना चाहते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं सजिटेरियस, आपके पर्सन। फ्रेंडशिप, देखो हर चीज में अगर दोस्ती नहीं होगा रिश्ते में तो वो रिश्ता कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं बन सकता। नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये बोलना चाहते हैं कि नेचुरली जो रिश्ते की बेस है ना, बेसिक जो चीज़ है वो है दोस्ती। अगर किसी भी रिश्ते में दोस्ती नहीं हुआ तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है। तो अगर आप रिश्ते में दोस्ती को रखते हो, दोस्तों जैसा नेचर बिहेवियर रखते हो, योर लव लाइफ विल बी ड्रामेटिकली इम्प्रूव। नाटकीय रूप से आपको देखने लगेगा जब आप दोनों दोस्त बन जाओगे। उनको आपको कुछ बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई भी चीज़ें आपसे छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी बात को बेझिझक बोल पाएंगे, हंसी मजाक रहेगा, दोस्ती का माहौल रहेगा, डर नहीं रहेगा। तब ये रिश्ते में जो प्यार है वो इतना जल्दी, लव लाइफ इतना जल्दी इम्प्रूव करेंगे, ऊंचाई तक जाएंगे, सच्चाई तक जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। आपको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा जैसे कि कोई नाटक हो रहा है। आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने नाटक में देखा था, 3 घंटे में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में भी वो हो सकता है। आप अपने लाइफ में भी उन चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर दोस्ती की भावनाएं रखनी पड़ेगी और रिश्ते में भी दोस्ती को रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सीरियस होना, हमेशा शक करना, डिमांड रखना, इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते में दोस्ती रखिए, ऑटोमेटिकली रिश्ता सही हो जाएगा। जिस रिश्ते में दोस्ती होता है, प्यार होता है, वही रिश्ता लंबा चलता है। अगर आप किसी से बोलने से डरते हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको हंसने की मनाही है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपको बन ठन के तैयार होके जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो वो तो रिश्ता नहीं हुआ, वो तो प्रेजेंटेशन हुआ, बिजनेस हुआ। तो जिस रिश्ते में आपको दोस्ती का एहसास हो, जैसे कि आपका कपड़े, आपके कपड़े उतना प्रेस किया हुआ नहीं है, आप अपनी
सज धज के नहीं जा रहे हो, तो भी आपको देख के प्यार अगर आता है, आपको कुछ अपने आप को तैयार करके प्रेजेंटेबल करके जाना नहीं पड़ रहा है, कैसे भी आप जा सकते हो। जैसे कि हम घर में रहते हैं, घर में जब हम रहते हैं तो क्या हम सज धज के रहते हैं? घर में हम अपनी नुक्स को भी दिखाते हैं, अपने सही गलत अच्छे बुरे झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, कोई भी कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन जब हमें इन चीज़ों को करने के लिए तैयार होके जाना पड़ता है, प्रेजेंटेबल तरीके से किसी के सामने जाना पड़ता है, सोच समझ के बात करना पड़ता है, वो प्यार नहीं होता है। तो आपको दोस्ती रखनी चाहिए। आप कभी अपने दोस्तों से कुछ सोच समझ के बात करते हो? जो मन में आता है बोल देते हो? क्या वो प्यार नहीं है? वो आपके लिए प्यार नहीं रखते हैं? तो प्यार में भी ऐसे रिश्ते रखें कि जो चाहे आप बोल पाए। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुद को प्रेज़ेंटेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखने की ज़रूरत नहीं, जो हो आप हो। तो आपके पर्सन क्या-क्या कह रहे थे देख लेते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो, ये महसूस करने की बात है, आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने अंतरात्मा में झाँक कर देखिए, आपको उनकी प्यार महसूस होगी। दूसरी बात, ट्रू फीलिंग्स, ये आपसे ट्रू फीलिंग्स रखते हैं लव लव के बारे में। तीसरा, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, परेशानी है, तो उसे खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। चौथा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रिश्ते में दोस्ती को रखना चाहिए। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते को सिर्फ लव 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 इसमें ना रखे, दोस्ती के जैसे माहौल रखे। दोस्ती अगर होगा रिश्ते में, रिश्ता ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि आपका वो येस नो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था शुरुआत में ही, कि आपको सोच के रखना है कोई एक येस नो वाला क्वेश्चन जो आप बोलना चाहते हो, जो आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हो, उसका आंसर आपको मैं दूंगी। या फिर आप अपने कोई भी काम के बारे में कुछ भी जिसका आंसर आपको पर्सन से नहीं, सॉरी, जो आपको जानना है और जिसका आंसर आपको येस नो में अगर मिलता है तो अच्छा है, तो उसका आंसर आपको एंजल देंगे। अगर आपने सोचा नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोच लीजिए और फिर आके देखिए क्या आपका आंसर क्या आ रहा है। डोंट स्टॉप, 10 मिनट आप आगे बढ़िए। कुछ भी अगर आप पूछ रहे थे कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, मुझे रुक जाना है, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको रुकना नहीं है। जो शुरुआत आपने की है उस पर आप कायम रहो और आगे बढ़ो। जितना आप मेहनत करोगे और अपने सोच के साथ आगे बढ़ोगे, उतना ही पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएगी। तो आपको रुकना नहीं है, इसका मतलब है यस। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेजिटेरियस, पीसफुल रेजोल्यूशन। कुछ चीज़ें अगर आपको परेशान कर रहा था, जैसे कि कार्ड भी आया है कि रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या वो मतलब अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, प्यार में हो सकता है अंडरस्टैंडिंग की ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन है ये पीसफुल होगा, रेजोल्यूशन होगा, बहुत अच्छी तरीके से। जो भी परेशानी रिश्ते में चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको दिखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।